सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। ज़िंदगी की चैलेंजेस, आपके प्रोफेशनल करियर के चैलेंजेस यहीं से ही शुरुआत होंगे। तो आपकी शुभकामनाओं के साथ साथ मैं सबसे पहले स्वागत करूंगी हमारे चीफ गेस्ट विनोद कापड़ी जी का। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम टू आवर स्टूडेंट्स। आपने जिन उम्मीदों के साथ में यहाँ ज्वाइन किया था, वो उम्मीदें आप किस हद तक उन उम्मीदों पर हमारे लिए खरे उतरे हैं, हम आपके लिए खरे उतरे हैं, ये जानने और समझने का समय है। आज है आपका कॉन्वोकेशन, दीक्षांत समारोह। तो कॉलेज से जो जुड़े होने का समय था वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन सीखने का समय ख़त्म नहीं हो रहा है। इंडस्ट्री में क्या होता है कि लोग जो 10 साल में सीखते हैं, 12 साल में जॉब में करके सीखते हैं, अगर बाई चांस एंट्री हो भी जाती है तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे 3 महीने और 1 साल में सिखा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच विनोद कापड़ी जी, एंड थैंक यू मैडम, एंड थैंक यू ऑल माई फैकल्टी एंड ऑल द टीचर्स जिन लोगों ने रेलेंटलेसली वर्क करके आप लोगों को इस मकाम तक पहुंचा है कि इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट करेगी। दे विल नॉट स्पीट यू आउट ओवर देयर। मेरी सारी शुभकामनाएं अपने उन तमाम साथियों के साथ जिन्हें आज सर्टिफिकेट मिल रहा है। धन्यवाद। डॉक्टर दीप्ति, प्रोफेसर कल्याण, प्रोफेसर नकवी, आप सबका शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। आप लोग एक ऐसे प्रोफेशन में आए हैं, आप एक ऐसे मीडियम में आए हैं जहाँ पर आपके ऊपर बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि आपको यू नीड टू टेल स्टोरीज, यू नीड टू कम्युनिकेट, यू नीड टू लोगों को बताना है आपको कि हमको ये कहानी कहनी, और इस कहानी कहने का हमारे पीछे मकसद ये है। आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि आप जब एक कहानी कहते हैं, कोई भी एक कहानी से मेरा मतलब है कि एक छोटी सी फिल्म, एक छोटी सी न्यूज़ क्लिप, या जो भी कुछ आप कहते हैं या जो भी कुछ आप लिखते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि उसका असर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। आप लोग किसी के ब्रेक का इंतज़ार मत कीजिए कि कोई आपको ब्रेक देगा तो उसके बाद आपको ब्रेक मिलेगा, आपको कोई जॉब देगा तो आपको जॉब मिलेगी, आप उसका इंतज़ार मत कीजिए। आज आपके पास सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है मालूम? आपके हाथ में रखा हुआ मोबाइल फ़ोन, ये आपका इतना बड़ा रिसोर्स है कि आप इससे न जाने कितनी कहानियाँ रोज़ कह सकते हैं। रोज़ एक कहानी कह सकते हैं, हर 10 दिन में एक कहानी कह सकते हैं। तो आपको अब कहानी कहने के लिए किसी बड़े स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अपना मोबाइल है, आपके पास आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, और जिसकी कहानी में दम होगा वो कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप मिस टनकपुर हाजिरो बना रहे थे, तो उस वक्त जब स्क्रीन प्ले आप लिख रहे थे, तब आपके दिमाग में था कि आपको अन्नू कपूर सर और ओमपुरी सर और ऐसे लेजेंडरी एक्टर्स संजय मिश्रा सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा, या आप उन्हीं को ही कास्ट करके ही फिल्म लिख रहे थे? कुछ ऐसा आपके दिमाग में था? मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, और ये मैंने किया। जब आप लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, किरदार आपके जहन में होते हैं कि उनका चेहरा कैसे होगा, मूछें कैसी होंगी, बाल कैसे होंगे, उनका बोलने का तरीका क्या होगा, उनके अंदर उनकी कैरेक्टर में क्या नुएंसेस होंगे, तो वो, और आप उन किरदारों को ध्यान में रखते हैं, कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, तो जाहिर तौर पर आपको बहुत मदद मिलती है। आप एक फिल्म मेकर हैं, यू आर अ जर्नलिस्ट एज वेल, आपने बुक्स भी लिखी हैं, आप स्क्रिप्टिंग भी करते हैं, राइटिंग भी करते हैं। तो सर, हमें कुछ टिप्स दीजिए कि हम एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड बन सके। लाइक दिस इज़ वेरी नेसेसरी थिंग। 2 ही टिप्स है, रीड अलॉट, वॉच अलॉट। मेरा ये मानना है कि किताबों से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। आप जितनी किताबें पढ़िए, जितनी कहानियाँ पढ़िए, फिक्शन पढ़िए, नॉन फिक्शन पढ़िए, जो पसंद आता है वो पढ़िए। मतलब आपको जो भी अच्छा लगता है उसको पढ़िए, आपको एक अलग दुनिया मिलेगी। आप अपनी मूवीज़ में डीओपी चूज़ करते हो तो उसमें आप क्या क्वालिटीज़ देखते हो, या आपका उसका बॉन्ड कैसा रहता है, या कुछ ऐसे शॉट्स होते हैं जिसमें उसको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, बट आपको अच्छा लग रहा है, उसे नहीं लग रहा, तो कुछ नोक झोंक होती हो या ऐसा कुछ? सबसे इम्पोर्टेंट, खास तौर पे कैमरा में जो करते हैं, डीओपी जो लोग हैं, उनके लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके पास कैमरा कौन सा है, आपके पास एलेक्सा है, आपके पास एरी है, आपके पास रेड है, आपके पास मोबाइल है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी फ्रेमिंग क्या है, आपको कैसे दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है।